Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? बेटे क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग बेहतर, आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीक हम अपना चैप्टर नंबर 8 और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड हमने ये डिस्कस किया था, और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ये डिस्कस करेंगे। उम्मीद है जो लास्ट टॉपिक है वो आपको एक तरह समझ आ गया होगा, और इन केस के लास्ट टॉपिक में कोई क्वेश्चन किसी को अब जहन में आता हो, कोई अगर आपके बाद में पढ़ते हुए आपको कोई मसला पेश आया हो तो पहले वो डिस्कस कर लें, तो आप मुझसे सवाल कर लें पहले वाले टॉपिक में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ये तकरीबन सेम है, और इसमें भी वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज होगा, लेकिन इसमें जरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दूसरा है क्योंकि ये दोनों गैसेस हैं। नाउ लेट्स फर्स्ट यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन प्रीवियस टॉपिक। यस यस बेटा, हैव यू एनी क्वेश्चन from last previous topic, electrolysis of sodium chloride? जी प्यारे बच्चों, किसी के पास किसी को कोई सवाल नहीं पूछना, फिर हम अपने अगले टॉपिक यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की तरफ आएंगे। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर की जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये आपको पता है कि वाटर इज कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये दोनों गैसेस हैं, तो इसलिए इनके लिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो भी डिफरेंट यूज होगा फ्रॉम प्रीवियस टॉपिक, प्रीवियस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। जो हमने सोडियम क्लोराइड में पढ़ा था उससे ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसमें यूज होगा, और ये हॉफमैन सेल है जो उसके साइंटिस्ट के नाम पर है। तो electrolysis of water is the process of using electricity to decompose water into oxygen and hydrogen gas. तो ये प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है? इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए वाटर की डिकम्पोजिशन करेंगे। वाटर H2O जिसका केमिकल फॉर्मूला, और वो डिकम्पोज होगा, वाटर डिकम्पोज होगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस में। ये आपके माइंड में एकदम आ जाना चाहिए, जब ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हैं तो इनको कलेक्ट करने के लिए भी जो एक सेल यूज किया जाएगा, वो सेल डिफरेंट सेल होगा प्रीवियस सेल से। हमने प्रीवियस सेल में देखा था, जहां हमने सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस की थी, वहां पर एक बीकर ले सकते हैं, एक ग्लास वेसल ले सकते हैं, और उस ग्लास वेसल्स में दो इलेक्ट्रोड हमने रखे थे, उसको बैटरी से कनेक्ट किया था, और इलेक्ट्रिसिटी आने पर आयंस जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर गए थे। लेकिन चूंकि यहाँ ये दोनों गैसेस हैं, और गैसेस जाहिर है वो गैसेस कलेक्ट नहीं हो सकती, जो प्रीवियस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था उसमें गैसेस को कलेक्ट करना मुश्किल था, इसलिए यहाँ एक दूसरा प्रोसेस इख्तियार किया गया और दूसरा सेल लिया गया, और हॉफमैन सेल कहलाता है। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि कुछ इसकी बनावट, एपरेटस जो इसकी बनावट है, वो 3 इसके अंदर टावर लिए गए हैं, 3
तीन जो है वो टावर सिलेंडर लिए गए हैं और एक सिलेंडर को आप एक मिडिल सिलेंडर है और इस मिडिल सिलेंडर में आप देख सकते हैं कि ये ओपनिंग है और इस ओपनिंग से वाटर इसके अंदर ऐड किया जाएगा। पहले तो आप ये देख लें कि इसमें तीन सिलेंडर हैं, तो यह एक मिडिल वन है और दो लेफ्ट हैंड देन एंड राइट। तो half man voltmeter is an apparatus for electrolysis of water. It consists of three joined upright cylinder. ये तीनों joined हैं H shape में, ये तीनों के तीनों सिलेंडर joined हैं और at the top to allow addition of water. अब जो टॉप में है, जो बीच वाला सिलेंडर है, वहां हम वाटर को ऐड कराएंगे। यहाँ वाटर ऐड होगा, वाटर ऐड होने के बाद ये इस तरफ आएगा और इसके जो दो लेफ्ट और राइट पर जो लगाए गए हैं ये दो इलेक्ट्रोड आपको नजर आ रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रोड ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रोड ये मौजूद है, ठीक है। A platinum electrode is placed inside the bottom of each of two sides cylinders. जो दो साइड सिलेंडर्स हैं वहां प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड को अप्लाई किया गया है, उसको रखा गया है और कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ इन दोनों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है। क्लियर है भाई? तो क्या होगा अब वाटर हमने इसमें ऐड किया, ठीक है। तीन में से जो मिडिल वन सिलेंडर है उस तीन में से मिडिल वन सिलेंडर से वाटर को ऐड कर रहे हैं। वाटर जब ऐड होकर वो यहाँ पहुंचेगा तो वो राइट साइड पर आएगा एक इलेक्ट्रोड पर और दूसरा पानी कहाँ पहुंचेगा जी, लेफ्ट हैंड साइड पर। जब ये लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही आएगी तो इसने क्या करना है, ये डिकम्पोज हो जाएगा। एक जगह से ऑक्सीजन आएगी, तो ऑक्सीजन जब बाहर आएगी तो ऑक्सीजन ये इस सिलेंडर में जो आपको एक खाली जगह नजर आ रही है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी और राइट वन में हाइड्रोजन गैस वो कलेक्ट होगी। अब ये आपको अच्छी तरह पता है कि वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो है H2O, जिसका मतलब हुआ कि इसमें दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, या ये कह लें कि दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम। तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दें तो हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन, इसको हम ऐसे ब्रेक करें और ये रखें ऑक्सीजन और इक्वेशन को बैलेंस करें तो ये हमें ऐसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस के दो वॉल्यूम्स हैं और ऑक्सीजन गैस का एक वॉल्यूम है, जो आप अपनी इस वोल्ट मीटर में यानी हाउ वोल्ट मीटर में देख सकते हैं कि यहाँ ये हिस्सा इतना, ये दो वॉल्यूम आ रही है गैस इसकी, ये पूरा का पूरा ये हाइड्रोजन गैस मौजूद है इसमें और ये ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम, यहाँ से ये एक वॉल्यूम इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। क्लियर है भाई? बेटा आप सवाल पूछना चाहो तो सवाल पूछ सकते हो और याद रहे कि हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी कर रहे हैं, वाटर की। वाटर क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वाटर, इसकी पीएच जैसे कि आपको पता है 7 होती है, तो इसमें ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती, तो इसको इलेक्ट्रीफाई करने के लिए इसमें एसिड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये दो आयंस में हाइड्रोजन आयंस और OH ऑक्सीजन आयन में टूट जाए। तो यहाँ एक मरतबा फिर देख लें, पानी को जो हम ऐड कर रहे हैं वो मिडिल वन सिलेंडर से पानी को ऐड कर रहे हैं। दो सिलेंडर्स लगाए गए हैं लेफ्ट और राइट पर और इनके बॉटम में
प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया गया है और इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है जहां से इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो प्रोसेस के मुताबिक जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी और इस इलेक्ट्रोड के गुजरेगी तो ये पानी में आते हुए पानी फिर स्प्लिट हो जाएगा अपने हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस किस तरह से एनोड पर और कैथोड पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। क्लियर है बेटा? कोई सवाल? शाबाश बेटा। जी बेटा, कोई सवाल? जी, कोई सवाल नहीं है? ठीक है, अब ये याद रहे कि इसमें वही रिएक्शंस होंगे। एक रिएक्शन हो रहा है एनोड पर तो दूसरा रिएक्शन हो रहा है कैथोड पर। ठीक है, तो हम इसी को देखते हैं कि एनोड पर और कैथोड पर किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। तो पहले बात कर लेते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या किया जा रहा है कि प्रोसेस ये रहेगा कि water is added from top of the inner cylinder and an acid introduced to improve conductivity। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, अभी बताया कि वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता एज कंपेयर टू एसिड, बेस एंड सॉल्ट के। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके इसलिए इसमें एसिड को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, और उसकी इससे एसिड को यूज करने से उसकी इंप्रूव कर जाती है कंडक्टिविटी। तो प्रोसेस के मुताबिक जब करंट व्हेन करंट इज रन थ्रू Hofmann's voltmeter, gaseous oxygen forms at anode and gaseous hydrogen at the cathode। तो ये दो चीजें आपको मिल रही हैं। एनोड पर मिलेगी ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर मिलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एनोड पर चार्ज है नेगेटिव और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहुंचेगी नेगेटिव की तरफ, और कैथोड पर चार्ज है एनोड पर चार्ज है पॉजिटिव और कैथोड पर चार्ज है नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑक्सीजन है तो वो कैथोड एनोड पर पहुंचेगी जो कि पॉजिटिव है। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी पिल बनती है वो होती है +1, तो वो पहुंचेगी माइनस की तरफ यानी कैथोड पर। तो each gas displays water and collect at the top of the two outer tubes। वाटर डिकम्पोज होगा और दो आउटर ट्यूब्स जो लेफ्ट एंड राइट पर मौजूद है वहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कलेक्ट किया जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? कोई बात? शाबाश बेटा, इसमें सवाल पूछ सको? ठीक है, अब ये एक केमिकल रिएक्शन, ये वाटर है, वाटर स्प्लिट हुआ इन एसिडिफाइड सॉल्यूशन के थ्रू, तो ये ब्रेकअप हो गया हाइड्रोनियम आयन में और OH आयन में। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन है और इसमें मौजूद है एक इजाफी हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एक इजाफी हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद है, इसमें हाइड्रोनियम आयन, और दूसरा पहुंचा OH आयन। ठीक है, अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, हाइड्रोनियम आयन पर कौन सा चार्ज है जी? पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कहाँ कलेक्ट होगा? कैथोड पर। क्यों? क्योंकि कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्योंकि OH आयन या हाइड्रोक्साइल आयन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है
इसको हाइड्रोक्साइल भी कहते हैं, इसको हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, तो ये कहाँ पर पहुंचेगा, ये पहुंचेगा एनोड पर। ठीक है, इस पर चार्ज है नेगेटिव और ये पहुंचेगा एनोड पर, और एनोड पर कलेक्ट होगी ऑक्सीजन और कैथोड पर कलेक्ट होगी हाइड्रोजन गैस। यस बेटा, समझ आ रही है बात? शाबाश बेटा, गिव मी योर रिस्पॉन्स। यस, NH बेटा, ये NH क्या मतलब? ये NH तो बताओ, NH क्या है? NH सर? नहीं सर, नहीं समझ आई। मुबश्शिरा नहीं, अच्छा बेटा सवाल करो, क्या समझ नहीं आया? जी मुबश्शिरा बेटा, समझ में क्या नहीं आया? ये प्रोसेस, ठीक है, इस प्रोसेस को एक दफा और देख लेते हैं। इस प्रोसेस को देखने से पहले हम आते हैं इस लिखे हुए को यहाँ पर देख लेते हैं। ये वो एपरेटस है जिसमें हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, और इस एपरेटस को इसके बनाने वाले के नाम पर रखा गया हॉल्फमैन। हॉल्फमैन साइंटिस्ट था, उसने ये एपरेटस बनाया था वाटर को डिकम्पोज करने के लिए। और वाटर को डिकम्पोज क्यों किया था? उसने चाहिए थी उसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसलिए ये एक एपरेटस बनाया। ये एपरेटस वही है इलेक्ट्रोलाइटिक से, लेकिन ये उस वाले जो हमने सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में की थी उससे ये डिफरेंट है। क्योंकि इसमें दोनों गैसेस को कलेक्ट करना है, इसलिए इस एपरेटस का डिजाइन डिफरेंट रहा। इस एपरेटस में 3 सिलेंडर लिए, 1 2 3। जो सिलेंडर मिडिल वन सिलेंडर है, ये जो आपको मिडिल वन सिलेंडर नजर आ रहा है, ठीक है, इस सिलेंडर में वाटर को ऐड किया जाएगा। ठीक है, ये वाटर इसमें ऐड होगा। जब ये वाटर ऐड होगा तो इसके 2 सिलेंडर मजीद मौजूद हैं, एक राइट पर और एक लेफ्ट पर। इन दोनों सिलेंडर के बॉटम में इलेक्ट्रोड फिट किया गया है। ये इलेक्ट्रोड बॉटम के अंदर फिट है। ठीक है, एक पर चार्ज होगा नेगेटिव जो कहलाएगा कैथोड, दूसरे पे चार्ज होगा पॉजिटिव जो कहलाएगा एनोड। ठीक है, अब प्रोसेस क्या हुआ कि वाटर को इसमें से ऐड किया गया, और वाटर को ऐड कराने के से पहले उसको एसिडिफाई किया गया। एसिडिफाई का मतलब होता है कि वाटर जो कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस है और वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। पुअर कंडक्टर का मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है लेकिन माइन्यूट गुजरती है, तो वो माइन्यूट इलेक्ट्रिसिटी इसमें से गुजर रही है, तो उसको इम्प्रूव कराने के लिए कि उसमें से वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा गुजरे, तो इस सूरत में उसको हम एसिडिफाई करते हैं। अब वाटर को ऐड किया, मिडिल वन सिलेंडर से वाटर जब आएगा तो वो दोनों तरफ, क्योंकि ये कनेक्टेड है एक सीरीज में, दोनों की ओपनिंग है, वाटर और लेफ्ट पे भी आ जाएगा और राइट पर भी आएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी इसको सप्लाई की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जब आएगी तो वो वाटर स्प्लिट कर जाएगा पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयन में। ठीक है, वाटर किस पे स्प्लिट कर गया? पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में। नेगेटिव आयन जाहिर है वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव आयन वो पहुंचेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कैथोड की तरफ। अब क्योंकि वाटर में हमने ऐड किया है एसिड, क्या हमने ऐड कर दिया है? एसिड। जब वाटर में एसिड ऐड करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एसिड, देखें जी, एसिड में आप समझ लो कि आपने एसिड कौन सा ऐड किया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में ब्रेक होगा?
वो ब्रेक हुआ है हाइड्रोजन आयन में, ठीक है, और क्लोराइड आयन में, इसमें ब्रेक हुआ है। अब वाटर में ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एसिड मेरा बच्चे वाटर में ऐड किया है ना, वाटर के साथ, वाटर में ऐड किया है, मैं बता रहा हूँ वाटर में, जो वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है उस वाटर में एसिड मौजूद है। क्लियर है? अच्छा, अब हम आते हैं इस बात पे कि जो वाटर में एसिड हमने लिया वाटर में जो एसिड ऐड किया है, ये वाटर का एसिड हो गया जी एसिड, जो हमने वाटर में ऐड किया था। अब पॉजिटिव आयन जब हाइड्रोजन यानी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको याद आ जाना चाहिए अपना चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में हमने एक बॉन्ड बनाया था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, याद आया? और उसमें हमने हाइड्रोनियम आयन बनाया था। तो वो हाइड्रोनियम आयन कुछ इसी तरह से बन रहा है कि अगर क्लोरीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तो ये OH आयन दे गया, और अब ये क्या बना देगा, ये बना देगा हाइड्रोनियम आयन। तो अब वाटर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइसिस हुई है वहां दो चीजें मौजूद है, एक पॉजिटिव आयन किस सूरत में मौजूद है, हाइड्रोनियम आयन की सूरत में, और नेगेटिव आयन की सूरत में मौजूद है, वो OH आयन की सूरत में मौजूद है। OH आयन का मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन के लिए इसको, या चाहे तो हाइड्रोक्साइल आयन के लिए, ठीक है। अब ये दो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन जो है वो कहाँ पहुंचेगा, वो पहुंचेगा कैथोड की जानिब, और नेगेटिव आयन कहाँ जाएगा, वो पहुंचेगा एनोड की तरफ। इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन होते हुए ऑक्सीजन कलेक्ट होगा हमें कौन सी वाले सिलेंडर में, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन कहाँ कलेक्ट होगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज है। गॉट इट माय पॉइंट? जी मुबशिरा बेटा, ये समझ आई बात? शाबाश बेटा, रिप्लाई करें। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले रिएक्शन की तरफ, और हमारा अगला टारगेट क्या होगा कि अब हम ये देखेंगे कि ये एनोड पर जब कैथोड पर ये पहुंचेगा तो हाइड्रोजन किस तरह से कलेक्ट की जाएगी, हाइड्रोजन फॉर्म में कैसे आएगा, और ये नेगेटिव किस तरह से पॉजिटिव पे जाने के बाद हमें ऑक्सीजन देगा। अब ये जरा प्रोसेस जरा सा टिपिकल होता है, लेकिन इसको कोशिश कीजिएगा इसी के सेंस में समझने की, और जहां समझ नहीं आए वहां आप सवाल जरूर करें बेटा, शाबाश। अच्छा, अब द पॉजिटिव आयन मूव्स टूवर्ड्स कैथोड, ये हमने बात कर ली। दे गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड get neutralized to liberate hydrogen gas। क्या करेगा ये पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जी पॉजिटिव का मतलब होता है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इसके पास चार्ज पॉजिटिव है तो इसके अपना एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर मैं इसी को हाइड्रोनियम आयन को एक मर्तबा आपको फिर दिखाऊं कि ये क्या था, तो याद होगा आपको, जी उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। एक मर्तबा फिर देख लें कि इसमें क्या था, कि जब ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ब्रेकअप हो गया था किसमें, हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयन में, ठीक है। तो इसके पास डेफिशिएंसी थी इलेक्ट्रॉन की। अब जो वाटर था, वाटर कुछ ऐसे है, ओ, इसको हम यहाँ पर एक एच यहाँ दिखा देते हैं अभी फिलहाल,
और वाटर के अपने दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये आ गया, एक दो लोन पेयर। तो अब ये जो हाइड्रोजन था ये वाला, उसको क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। हाइड्रोजन को कंप्लीट होने, हाइड्रोजन अपने जब ऑक्टेट डबलेट कंप्लीट करता है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो इस सूरत में ये ऑक्सीजन के साथ, और ये पहले वाले का, अब जो इलेक्ट्रॉन ये जो दे रहा है वो ये रहा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो इसके पूरे के ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सही है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपको ये पता है कि इस हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना डुबलेट मुकम्मल करने के लिए। जी बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जी, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस सूरत में ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल हाइड्रोजन। और ये याद होगा आपको कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 5-6 गैसेस वो हैं जो कभी भी सिंगल नहीं रहती, वो क्या रहती हैं, वो हमेशा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की सूरत में होती है। तो ये हाइड्रोजन अपने ही हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, ये हाइड्रोजन कंबाइन होगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये अब एक हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो 2 हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, जाहिर है इसको भी 2 चाहिएंगे। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, वो बना देंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। गुड, गुड, वेरी गुड। ये एक प्रोसेस मैंने आपको बताया। तो अब आप ये समझ लें कि ये वाला हिस्सा ये है, कौन सा है, ये वाला। अब हम इस पे बात करेंगे कि इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन हासिल करने की, क्योंकि ये वाटर तो अपनी जगह पर रहेगा, वाटर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वाटर ने आर्जी तौर पर हाइड्रोजन आयन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने कम शेयर किए हुए हैं, डोनेट किए हुए हैं, इस सूरत में कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड की सूरत में। क्लियर है। तो अब आ जाए जी, ये एक हाइड्रोजन को जरूरत थी 1 इलेक्ट्रॉन की, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक हाइड्रोजन को जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की, तो यकीनन 2 हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो इस सूरत में जब एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो सिंगल यानी मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन बनाएगा। लेकिन मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए वो अपने ही हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाएगा और वो बना देगा H2, जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहलाता है। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा और यहाँ वाटर गैस वापस निकल जाएगी। इक्वेशन बैलेंस है। अगर आप इसको देखें तो हाइड्रोजन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 बनेगा। इसको यहाँ पर आप देखोगे तो 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 बना, 4 में 2 प्लस करो तो ये बन जाएगा 6। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 मौजूद है, ऑक्सीजन यहाँ 2 मौजूद है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, बात समझ आ गई है। अभी ये कैलकुलेट भी करना है हमने, इसको कंबाइन करना है। अभी हमने रिएक्शन दिखाया है आपको एट कैथोड, एक कैथोड पर रिएक्शन हो रहा है। जब हमने वाटर को एसिडिफाई किया था तो वो इसमें बन गया था, ये बन गया था, और उसमें से हाइड्रोजन निकला। उसने कहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं कैथोड से। कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो हाइड्रोनियम आयन में हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन से अलग हो गया और उसने बना दिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जी बेटा, अब हम दूसरे रिएक्शन पे आते हैं कि कैथोड पर क्या हो रहा है। ये यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन मूव टूवर्ड एनोड, और OH आयन
lose electrons at anode and get utilized to liberate oxygen molecule, oxygen gas। ठीक है, OH आयन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? जी शाबाश बेटा, जल्दी से रिप्लाई करो। OH आयन, इसके पास ये जो चार्ज नजर आ रहा है नेगेटिव, ये एक ही चार्ज है, तो इसका मतलब होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन सिर्फ, जी मुबशरा, गुड बेटा, मुबशरा, ठीक बेटा, तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? एक इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो सवाल ये है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए? शाबाश बेटा, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है अपना, गुड अताउर रहमान, गुड मुबशरा, 2 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। अब आप इस इक्वेशन को आसानी से समझ लोगे, अब बहुत आसानी से ये इक्वेशन समझ आएगी। देखो, ये इक्वेशन में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है, यूं समझे कि -2। ठीक है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो ये बनेगा ऑक्सीजन 1। ठीक है, कितने ऑक्सीजन बने? ये 1 ऑक्सीजन। सही है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितने बन गए इसके पास? 1 ऑक्सीजन। जब ये 1 ऑक्सीजन बना तो ये यकीन, आपको मैंने अभी बताया कि ये अपने ही जैसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा? ये बना देगा O2। ठीक है, तो 1 ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो करने उसने 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? शाबाश बेटा, जल्दी से बता दो। गुड बेटा, जिस तरह आपने यहाँ देखा था कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, अब यहाँ ऑक्सीजन के पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो अपना ऑक्टेट। अच्छा, मुबशरा को सवाल समझ नहीं आया, सवाल दोबारा सुने। देखिए, ये फिर मैं आपको जरा एक दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ। ये जो आपके पास है ना, ये वाला हिस्सा, ये कुछ इस तरह से है कि ये हाइड्रोजन, ये इसके साथ कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसने जो चार्ज है वो है नेगेटिव 1 के पास। ठीक है, तो इसमें से निकलना क्या है? इसमें से ये निकलना है। ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, याद है? पहले इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का? 8। इसका मतलब है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? जी, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा? ये जो आपके पास ऑक्सीजन जो इसके साथ कंबाइन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? ये दे रहा है एनोड पर। कितने दे रहा है? एनोड पर। तो एक तरह से जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है कंप्लीट करने के लिए? जी, 6 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में है, तो उसको बिल्कुल सही बात है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपने बिल्कुल सही कहा, जितने लोगों ने जवाब दिया है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट उसके पास मौजूद है। तो जाहिर है कि जब ये 2 ऑक्सीजन होंगे तो अब कितने की रिक्वायरमेंट बनेगी? यकीनन उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट बनेगी। तो यहाँ कितने हो गए? ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, बाकी इसके अंदर वाटर निकल जाएगा। ठीक है, हाँ। अब ये होने के बाद अब हमने क्या करना है? हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को
कंबाइन कराना है, यानी कि अब इन दोनों इक्वेशन को, जो दो हाफ इक्वेशंस आपको नजर आ रही है, इनको आप प्लस कर लें। क्या करेंगे हम? इनको कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के लिए आते हैं, देखते हैं कंबाइन करा हमने। अच्छा, एक यहाँ पर एक चीज और, जो सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है, सर्किट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं उतने ही गेन होने चाहिए, लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये गेन कितने कर रहा था, ये 2 इलेक्ट्रॉन। लॉस कितने कर रहा था, ये कर रहा था 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन ये बैलेंस नहीं है इलेक्ट्रॉन के सिनेरियो में। तो इसको हम क्या करेंगे, हम ये कर देते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से क्यों कर रहे हैं हम 2 से मल्टीप्लाई, ताकि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए थे वो 2 हैं, और कितने हाइड्रोनियम आयन कर रहे थे, सिर्फ 2 हाइड्रोनियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे। लेकिन OH आयन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, वो कर रहा था 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि फिर ये हाइड्रोनियम आयन भी 4 हो जाएंगे, यानी 4 हाइड्रोनियम आयन। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हाइड्रोनियम आयन हो गए। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेंगे, आपने इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसी तरह से ये भी कितना हो जाएगा, ये भी फिर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर आ गए, 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये कितना बना, आप ये भी आपका 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये भी आ गया, कितना कितना आ गया। क्लियर है? बिल्कुल, ये आपने मोहम्मद मुबशिरा ने पूछा था, मोहम्मद आसिम ने। जी मोहम्मद आसिम बेटा, ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी, जैसे कि मैंने आपको ये, और हम क्यों कर रहे हैं बेटा मल्टीप्लाई, हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाए। हाँ, अब ये जरूरी नहीं है कि इसी को कर सकते थे, अब हो सकता था कि ये कम होते तो हम इसको इसके बराबर लाने की कोशिश करते हैं। ये इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना। तो यहाँ हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब बैलेंस किया तो हमने पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया 4 हाइड्रोनियम आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम इन दोनों, ये वाली इक्वेशन को जो रेड वन में लिखी हुई है और इस इक्वेशन को हम कर लेते हैं प्लस, और इसको प्लस करने के लिए हम आ जाते हैं जी अगली स्लाइड पर। तो अगली स्लाइड पे ओवरऑल रिएक्शन के लिए हमने कहा कि ओवरऑल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड according to gain and loss of electron at the 2 electrodes, so the cathode reaction is multiplied by 2 and then added in equation एनोड रिएक्शन। ये हमने इसको मल्टीप्लाई, मैंने वहां पर भी दिखाया आपको, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बन गई, 4 हाइड्रोनियम आयन, 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, और 4 वाटर मॉलिक्यूल आ गया और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब इस इक्वेशन को अगली इक्वेशन में प्लस कर लिया। अब अगली इक्वेशन में आप प्लस करेंगे तो ये देखें 4 इलेक्ट्रॉन गेन हुए थे तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे, सर्किट मुकम्मल, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ये जितने इलेक्ट्रॉन लिए थे उतने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब आप इसको जमा कर ले, तो जमा करते हुए आपके पास ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आ गई। ये 4 हाइड्रोनियम आयन, ये 4 हाइड्रोनियम आयन, OH आयन, 4 OH आयन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए थे। ये यहाँ पर इसको करें आप 4 और 2 6 हो गए, तो 6 मॉलिक्यूल हो गए वाटर के, 6 मॉलिक्यूल वाटर के हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, और इसमें थोड़ी सी मिसिंग आ गई है, इसमें हमने 2 लिखना भूल गए, तो चलो इसको हम यहाँ पर 2 इसी के साथ लिख देते हैं। ये जो 2 था ना, ये वाला 2 बेटा लिखना मैं भूल गया हूँ, ये 2 हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने 2 इससे ही लिख दिया है, तो ये बैलेंस हो गए। ठीक है, यहाँ तक हम बैलेंस करके आ गए। अब आपने क्या किया, आप इन दोनों को जमा कर लें, ये दोनों जमा हो गए। सही है, इन दोनों को जब आप जमा करोगे तो कितने बन गए ये, हाँ भाई कितने बने जल्दी से बताओ, जब आपने इन दोनों को जमा किया तो कितने बन गए,
आपने क्या किया है, 4 हाइड्रोनियम आइन एंड 4 OH आइन टुगेदर विल बी इक्विवेलेंट 8 वाटर। ये दोनों चारों चार कितने बनते हैं, 8, और ये इसको दोनों को मिला दो तो ये बन गए 8 मॉलिक्यूल वाटर के। गुड मुबश्शिरा, गुड बेटा, 8 मॉलिक्यूल बन गए वाटर के। सही है। अब देखो इस तरफ 8 मॉलिक्यूल वाटर के हो गए, तो अब आपने 8 में से 6 मॉलिक्यूल निकाल दो, कितने बच गए, 8 मॉलिक्यूल में से 6 मॉलिक्यूल वाटर के निकाल दो, ये आपके पास मौजूद है। ये हमने दूसरी इक्वेशन लिखी, 8 मॉलिक्यूल वाटर के, 6 मॉलिक्यूल, यहाँ फिर एक मिसिंग है, मैं इस मिसिंग को पूरा कर देता हूं कि ये 2 मौजूद है। सही है। अच्छा, तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल हो गए, 8 मॉलिक्यूल। अब हमें ये पता है कि अगर इसको 6 को मैं इस तरफ ले जाऊं, किधर ले गया मैं, ये पॉजिटिव था, ये एरो के लेफ्ट हैंड पे आया, तो ये रह गया आपके पास 6, तो ये कितने बच गए, 2 मॉलिक्यूल। वेरी गुड, ये 2 बच गए। नेट इक्वेशन पे अगर मैं आऊं तो ये क्या बना, ये 2 मॉलिक्यूल बने, और इक्वेशन में सेम एज मिस्टेक, क्योंकि 2 मैंने शुरू में ही नहीं लगाया था इसलिए 2 रह गया। तो ये आपके पास नेट इक्वेशन क्या आ गई, जो आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे वाटर की, वो इलेक्ट्रोलाइसिस आपको वाटर की आ गई। फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वी राइट द इक्वेशन एज, ये हम इसकी सिंपल इक्वेशन लिख सकते हैं, और यहाँ भी हमने 2 पूछे थे, ये इसका हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी आज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कंप्लीट हुआ। नाउ टेल मी एंड आस्क मी any question related to the electrolysis। 4 को 2 हुआ ना, मोहम्मद आसिम 2 मॉलिक्यूल, 6 में से 2 माइनस करोगे तो 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2 बचेंगे, 4 कहाँ बचेंगे बेटा। ठीक है, अच्छा बेटा सवाल करें। यस बेटा, ये 2 इसके साथ है भाई, इसको अब मैं आपको, क्योंकि तो हाँ भाई सवाल पूछते जाए, मैं अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं 2 लगाना भूल गया था इक्वेशन में, तो ये अब मैं इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। उस वक्त मैंने वैसे ही किया था, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर थी, ये भी हमने कर लिया था, ठीक है, ये हो गया था, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। मुबशरा बेटा क्या कोई प्रॉब्लम है, कहीं जाना है। ठीक है भाई, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ये 8 6 इसमें से 8 में से 6 निकाल दो, माइनस कर दो, 2 बचेंगे। ये इस तरह से इक्वेशन आ गई, और इसको सिंप्लिसिटी में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वाटर को जब इलेक्ट्रिक करंट दिया गया तो कैथोड प्रोडक्ट आ गई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और एनोड प्रोडक्ट आ गई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गैस की फॉर्म में। आज हम इसको यहाँ तक ही रखेंगे, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डे हम फैराडेज लॉस करेंगे, जो फैराडेज इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज हैं वो हम करेंगे, और साथ में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है भाई। अगर कोई सवाल हो तो कल भी आप सवाल पूछ सकते हैं। अब आप जरूर ऐसा किया कीजिए कि जब हम ये टॉपिक अपना पढ़ लें तो एक मर्तबा इसको घर में खुद से पढ़ें, क्योंकि खुद से जब आप खुद से पढ़ेंगे तो उसमें जरूर कोई ना कोई सवाल आपके जहन में आएगा, और आप जरूर सवाल करेंगे। तो ये टॉपिक को आप फर्दर स्टडी करें,
और इसमें कोई भी सवाल उस वक्त आपको समझ में नहीं आए पढ़ते हुए तो आप जरूर जरूर सवाल करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।